मैं अपने पापा को अच्छी तरह से जानती हूँ। वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, कभी 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 ऐसी हरकत नहीं कर सकते। ये सबूत सामने है नेहा बहू, और फिर भी तू आंखें बंद कर रही है। मुझे शायद वो लेटर गलती से आ गया हो। किसानों के कागज के बीच में तेरे बाप का सस्पेंशन खारिज करने का लेटर आ गया। अरे गलती क्या मौका ढूंढ के आई है ना बहू? क्या चक्रव्यूह रचा है ताई जी और ताऊ जी ने। अरे उस दिन तो नेहा भाभी ने शराब के नशे में हाथ उठा दिया था ताऊ जी पे, और आज कहीं ऐसा ना हो कि अपने पापा का इतना तिरस्कार देखकर वो गुस्से में 2-4 थप्पड़ चढ़ते और सारा खेल खत्म। बस कीजिए आप सब, बस। अगर भगवान भी मुझसे आकर कहे तब भी मैं नहीं मानूंगी कि मेरे पापा ऐसा गिरा हुआ काम करेंगे। तेरा बाप बेईमान है। बस मम्मी जी। मेरे पापा के बारे में इज्जत से बात कीजिए। वरना मैं अपनी सारी मर्यादा भूल जाऊंगी। तेरे चिल्लाने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी। तेरा बाप चोर है, चोर है, चोर है। और इसकी करतूत की सजा इसे मिलकर रहेगी। जेल जाएगा ये। कोई हाथ तो लगाकर दिखाए मेरे पापा को। मेरे होते हुए मेरे पापा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे कपटी बाप का रंग, वैसी बेटी की करतूतें और उसका ढंग। बाप लोगों का भरोसा तोड़े और बेटी लोगों के घर। बड़ी ही इज्जत के साथ तुम्हारे माँ बाप को अपने घर पे बुलाया था, और अब देख कैसे लात मार के इस घर से निकालूंगी मैं। खबरदार मम्मी जी, खबरदार। जो किसी ने भी मेरे मम्मी पापा से जरा से भी बदतमीजी की तो। अगर अपने बाप की बेटी है और नहीं चाहती कि तेरे बाप को लात घूस से मार मार के यहाँ से खदेड़ा जाए, अपने बाप को ले और चलती बनी इस घर से। और दोबारा इस दहलीज पे कदम मत रखना। मैं अभी इसी वक्त बिना एक पल गवाए जा रही हूं। और कभी मुड़कर नहीं देखूंगी इस घर की तरफ। एक बेटे की सबसे बड़ी ताकत बाप होता है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। अरे तू क्या, मेरे भी बाप पे बात आती ना तो मैं भी दुनिया के खिलाफ खड़ी हो जाती। जा नकली बहू जा, बाय बाय।
पापा चलिए यहाँ से। हम यहाँ अंकल जी क्या हो गया आपको? अंकल अंकल नेहा रिलैक्स, मैं देखता हूँ। पंकज। हाँ जी दादा, हेल्प कर मुझे भैया, आप जल्दी से गाड़ी निकालिए, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। हाँ मैं गाड़ी निकालता हूँ। जून को बचा लो। आंटी आप बिल्कुल मत घबराइए, हम कुछ भी नहीं होने देंगे। अंकल ठीक हो जाएंगे। अंकल आप आइए। अंकल आप संभाल के आइए, कुछ नहीं होगा आपको। करने जाओ कुछ हो जाता है कुछ। तेरी सारा मजा किरकिरा हो गया। आपको मजे की पड़ी है और यहाँ मेरी जान सूखी जा रही है। कहीं उस पुलिसिया को कुछ हो ना जाए। निकालना उसकी बेटी को था घर से, कहीं वही ना निकल ले दुनिया से। जानती है ना, भगवान आपकी जल्दी सुन लेते हैं। जरा अपनी जुबान से शुभ शुभ बोलिए। अगर ये मरा तो हम बुरे फंसेंगे। सच में विधायक जी, बहुत गड़बड़ी हो गई हमसे। अगर उस मनहूस के बाप को कुछ हो गया तो वो चंडी हमें कच्चा चबा जाएगी। अरे भगवान साक्षी है, हम तो सिर्फ इतना चाहते थे कि बेटी से बाप का तिरस्कार बर्दाश्त ना हो और वो पिता के साथ इस घर से अलविदा हो जाए। पर हमें क्या पता था कि ये दीपक का बच्चा बिना दवाई बिना गोली खाए यहाँ मरने चला आएगा। अरे विधायक जी, पीपी की बीमारी होती ही ऐसी है। शांत है तो शांत है, बढ़ गई तो तूफान है। अब मुझे भी थोड़ी थोड़ी घबराहट हो रही है। विधायक जी, कहीं हमने कुछ ज्यादा ही ओवर एक्टिंग तो नहीं कर दी? जो होना था सो हो गया। अब तो भगवान से यही प्रार्थना कीजिए कि वो पुलिस वाला अपाहिज होके चाहे बिस्तर पर पड़ जाए पर बस जिंदा रहे। कहानी पहले प्यार की शाम 6:30 बजे दंगल टीवी पर।